नमस्ते और जेएच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण आर्थिक विषय पर चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को कैसे नियंत्रित करता है। मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित करती है, जो हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना केंद्रीय बैंक की एक प्रमुख जिम्मेदारी है, जैसे कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई). आइए जानें कि यह कैसे काम करता है। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति का तात्पर्य समय के साथ कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि से है। मुद्रास्फीति का एक मध्यम स्तर अर्थव्यवस्था के लिए स्वस्थ है। हालांकि अत्यधिक मुद्रास्फीति पैसे की क्रय शक्ति को कम करती है, जिससे सामान और सेवाएं अप्राप्य हो जाती हैं। यहीं पर केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका। केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए अपने प्राथमिक उपकरण के रूप में मौद्रिक नीति का उपयोग करता है। आइए मुख्य तरीकों को समझें। नंबर 1, ब्याज दरों को समायोजित करना। केंद्रीय बैंक रेपो दर को बढ़ाकर या घटाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, जो वह दर है जिस पर बैंक केंद्रीय बैंक से पैसा उधार लेते हैं। जब मुद्रास्फीति अधिक होती है, केंद्रीय बैंक रेपो दर बढ़ाता है। इससे बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है, जिससे ऋण के लिए ब्याज दरें बढ़ जाती हैं। परिणामस्वरूप लोग और व्यवसाय कम उधार लेते हैं, जिससे खर्च कम होता है और मुद्रास्फीति नियंत्रित होती है। जब मुद्रास्फीति कम होती है, केंद्रीय बैंक रेपो दर कम करता है। ऋण सस्ते हो जाते हैं, जिससे खर्च और निवेश को बढ़ावा मिलता है। नंबर 2, मुद्रा आपूर्ति का प्रबंधन। अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त धन मांग को बढ़ाता है, जिससे मुद्रास्फीति होती है। केंद्रीय बैंक निम्न तरीकों से मुद्रा आपूर्ति को कम कर सकता है। बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना, नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को बढ़ाना, जिसके लिए बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास अधिक धन रखना पड़ता है। नंबर खुले बाजार संचालन (OMO). केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड खरीदने या बेचने के लिए खुले बाजार संचालन का संचालन करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक बाजार से अतिरिक्त धन को अवशोषित करने के लिए बॉन्ड बेचता है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए यह अर्थव्यवस्था में धन डालने के लिए बॉन्ड खरीदता है। नंबर मुद्रास्फीति अपेक्षाओं को नियंत्रित करना। सार्वजनिक अपेक्षाएं मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। केंद्रीय बैंक नागरिकों और व्यवसायों को मूल्य स्थिरता के बारे में आश्वस्त करने के लिए अपनी नीतियों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता है। वास्तविक जीवन का उदाहरण भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में आरबीआई 2% से 6% तक का मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करता है। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है, जैसा कि हाल के वर्षों में देखा गया है। यह धन प्रवाह को विनियमित करने के लिए CRR समायोजन और OMO जैसे उपायों का भी उपयोग करता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में चुनौतियां। जबकि केंद्रीय बैंक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना हमेशा सीधा नहीं होता है। बाहरी कारक, उच्च तेल की कीमतें या आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं। नीतिगत विलंब, मौद्रिक नीति के प्रभावों को अर्थव्यवस्था में प्रतिबिंबित होने में समय लगता है। यही कारण है कि केंद्रीय बैंक लगातार आर्थिक संकेतकों की निगरानी करता है और तदनुसार अपनी रणनीतियों को समायोजित करता है। अंत में केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने के लिए ब्याज दर समायोजन, धन आपूर्ति नियंत्रण और खुले बाजार संचालन जैसे उपकरणों का उपयोग करता है। इसका लक्ष्य आर्थिक विकास का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में केंद्रीय बैंक की भूमिका को समझने में मदद की है। अगर आपको यह सामग्री जानकारीपूर्ण लगी, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और जेएच ऑफिशियल वॉइस एजुकेटर्स की सदस्यता लें। अधिक शैक्षिक वीडियो के लिए बने रहें। यह स्क्रिप्ट स्पष्ट, संक्षिप्त और 4 मिनट के YouTube वीडियो प्रारूप के लिए उपयुक्त है।